तो कट जाएगी वीडियो। हो गई, ठीक है। व्हाट इज टुडेज टॉपिक इज पोएटिक डिवाइस ऑफ इंग्लिश ग्रामर टॉपिक, ठीक है। पोएटिक डिवाइस में हम पढ़ेंगे जो हमारी पोयम होती है, पोयम के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस होती है जो हमें पहचाननी होती है। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पोयम दे देंगे, उससे बोलेंगे बताओ कौन कौन सी डिवाइसेस कहाँ पर है, तो आप कैसे पहचानोगे। जब तक आपको उसका नाम नहीं पता होगा आप कैसे पहचानोगे, है ना। तो पोएटिक डिवाइस में पहले पढ़ते हैं राइम स्कीम। कौन सी? राइम स्कीम क्या बताते हैं? रिदम होती है। रिदम रोता इनटू द पोएट्री। पोएट्री के अंदर रिदम होती है। रिदम पता है क्या होती है? जहाँ पे आप सेम सा वर्ड लग रहे होते हैं ना, सेम सी लाइन लगी होती है। जैसे दे पुट मी इन द ओवन नाउ टू बेक, बेटा they put me in the oven to bake me a deprived and miserable the cake। आपने देखा bake और cake दोनों में क्या है? सिमिलैरिटी है। So where the similarity and the rhythm growth into the poetry there is a rhyme scheme poetic device। पहले कौन सी पढ़ी हमने? राइम स्कीम। जहाँ पे आपको सेम सी लाइन लगे ना, राइम मिलती भी नजर आए, है ना, वो क्या होगी आपकी? राइम स्कीम होगी। देन पहला कंप्लीट। दूसरा आता है सिमिली। क्या नाम है इसका? सिमिली। व्हाट इज सिमिली? कंपेयरिंग बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। क्या? डिफरेंट थिंग। किस चीज से कंपेयर करते हैं? या तो हम एज से करते हैं या फिर हम लाइक से करते हैं। या तो हम एज से करते हैं या फिर लाइक से करते हैं। He has tempered brewed like a hot cup of coffee। कॉफी क्या होती है? गरम होती है। टेम्पर्ड मतलब गुस्सा, उसका गुस्सा बहुत गरम है कॉफी की तरह, ठीक है। एक कॉफी का मग होता है ना, कप होता है ना, बहुत गरम होता है ना, जिसे हम जल्दी से नहीं पी सकते। तो जैसे वो गुस्से में, तो इसका गुस्सा बहुत गरम है एक कॉफी की तरह। तो हमने उसके गुस्से को किससे कंपेयर किया? अ कप ऑफ कॉफी। डन। सिमिली समझ में आया? रिदम, राइमिंग स्कीम और कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स। थिंग्स में करा, इंसान में डिफरेंस नहीं करा हमने, उसके गुस्से में कराए, कप ऑफ कॉफी में कराए, ठीक है। अब आता है मेटाफोर। क्या? मेटाफोर। व्हाट इज मेटाफोर? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग, नो वर्ड्स सच एज लाइक और एज। यानी कि हम एज लाइक से उसको कंपेयर नहीं करते, एज या लाइक से कंपेयर नहीं करते, जहां पर कंपेयर करते हैं। एज लाइक वर्ड से जहां कंपेयर करेंगे वहां पे सिमिली आएगा, जहां पे नॉर्मल कंपेयर करेंगे वहां पे मेटाफोर आएगा। ही इज अ क्या? ही इज अ काउच पोटैटो। डायरेक्ट उसको बोल दिया वो काउच पोटैटो है। शी इज गॉट अ हार्ट ऑफ अ गोल्ड, मतलब उसके पास तो सोने का दिल है। डायरेक्ट बोल दिया सोने जैसा दिल है, जैसा नहीं बोला, डायरेक्ट सोने का दिल है ना। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, जैसे मैंने बोला कि चांद सा रोशन चेहरा, है ना, तो चांद सा रोशन चेहरा, सा मतलब चांद जैसा चेहरा है तुम्हारा, तो बड़ा प्यारा है ना, कहने का मतलब यही है। तो उसमें आएगा सिमिली। क्या? सिमिली। बट मैंने बोला तुम्हारा चेहरा चांद है, है ना, तो मेटाफोर। डायरेक्ट चांद बना दिया उसको, है ना। जैसे हम अपने भाइयों को बोल देते हैं कुत्ते जैसी शक्ल का निकल गया, कुत्ते जैसी शक्ल का, तो क्या बोल रहे हैं? सिमिली। अगर हम बोले अरे कुत्ते चला जाए यहाँ से, कुत्ता जानवर है ना, तो हमने उसको डायरेक्ट कुत्ता बोल दिया, तो वो क्या है? मेटाफोर। ठीक है, ठीक है। डजंट मीन ये गाली है, मैं जानवर का नाम ले रही हूँ, ठीक है। कभी सोच लो कि गाली बकरी है, ठीक है। 3 मेटाफोर। तो कितने पढ़े हमने? 3 पढ़े। राइम स्कीम, सिमिली, मेटाफोर। जहाँ पे राइमिंग्स बढ़ रही है वो क्या है? राइम स्कीम। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपेयर हो रहा है दो चीजों के बीच में, ठीक है, एज या लाइक से कंपेयर हो रहा है, सिमिली। और जहाँ पर आपका मेटाफोर है वो क्या है? आपका डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं किसी को, ठीक है। अब आ जाओ 4 पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? आपने देखा है, जैसे हम बोल देते हैं कि बादल गड़गड़ाने को बोल देते हैं कि बादल बहुत तेज चिल्ला रहे हैं। चिल्लाता कौन? इंसान है। बादल तो नॉन लिविंग थिंग है ना, है ना, नॉन लिविंग थिंग है ना बादल। बारिश है, ऐसे बोल देते हैं कि वॉइस ऑफ द रेन। एक पोयम है वॉइस ऑफ द रेन, मतलब बारिश की आवाज। बारिश बोलती है, उसने कवि ने क्या करा है उस पोयम के अंदर बोला है कैसे कि जैसे बारिश बोल रही है, मेरे से बातें कर रही है, मैं बारिश से बातें कर रहा हूं, तो बारिश बोलती है? नहीं बोलती। बारिश की मुझे नॉन लिविंग थिंग है। पर अगर हम उसको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे मुझसे बात कर रही है, तो वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। जैसे आपने डायरी एंट्री पढ़ी, डायरी एंट्री एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ी, वो कैसे बात करती है अपनी डायरी से? किटी बोलती है उसे, फ्रेंड है वो उसकी, डायरी का फ्रेंड है
उसको पर्सन की तरह ट्रीट कर रही है, तो यानी कि यहाँ पे पर्सनिफिकेशन होगा, जहाँ पे गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमंस की जो क्वालिटीज है वो गिव कर देते हैं किसमें, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, जैसे द सिटी नेवर स्लीप, एक सिटी जो कभी नहीं सोती, तो सिटी कोई नॉन लिविंग लिविंग थिंग है सिटी? नहीं, सिटी तो राज्य है ना, तो हमने उसे नॉन लिविंग थिंग को क्या बोल दिया, जो कभी सोता कौन है, लिविंग थिंग, ह्यूमंस लोग सोते हैं ना, तो हमने क्या बोल दिया, सिटी को बोल दिया कि वो कभी नहीं सोती, और इसमें क्या आएगा, पर्सोनिफिकेशन, मतलब पर्सन बना दिया किसी को, है ना। जैसे मार्कर को बोल दिया हमने कुछ ऐसा जो वर्ड, ये मार्कर तो मेरे से इतनी बातें करता है, बातें कर ही नहीं सकता, पर फिर भी मैंने बोल दिया, पोएम में तो कुछ भी हो जाता है, शेर व शायरी में भी तो कुछ भी हो जाता है ना, ऐसी। तो इसमें क्या कर रही हूँ मैं इस वक्त, इसके साथ पर्सोनिफिकेशन कर रही हूँ। ठीक है, समझ गए। एक आता है रिपीटेशन, रिपीटिंग अ वर्ड और अ पैरा, या तो वर्ड रिपीट हो रहा है या पूरा पैरा रिपीट हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स, टाइम्स में बोला है, याद रखना, मल्टीपल टाइम्स में कोई चीज, टाइम्स मल्टीपल टाइम्स, बार बार हो सकता है, एक लाइन में 10 बार भी हो सकता है। जैसे हर्ट टू हर्ट, मैन टू मैन, हर्ट टू हर्ट, मैन टू मैन। और जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, आ रहा हूं मैं जिंदगी, आ रहा हूं 2 बार हो गया ना, गाना है ना, आ रहा हूं मैं, है ना, सुना है नहीं वाला, तो बार बार आ रहा हूं, है ना, एक बार आ रहा हूं, फिर 2 बार आ रहा हूं, आ रहा हूं मैं जिंदगी, फिर आ रहा हूं मैं, तो आ रहा हूं बार बार हो गया ना, एक ही लाइन में, है ना, मल्टीपल टाइम्स आ रहा हूं, आ रहा है, और दोनों का मतलब एक ही कि मैं आ रहा हूं, है ना। तो चलो आ गया समझ में, चलो समझ भी आ गया। रिपीटेशन, पर्सोनिफिकेशन, लास्ट है आपका एनाफोरा। एनाफोरा में रिपीटिंग होती है मल्टीपल लाइंस, वहां पे क्या थे, मल्टीपल वर्ड्स भी और मल्टीपल पैरा, पूरे पैराग्राफ रिपीट हो सकते थे। कई गाने सुने आपने, ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, पूरे पैराग्राफ दोबारा बोलते हैं, एक पूरे पैराग्राफ को, है ना, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं ऐसे ही एनाफोरा है, जहां पे जैसे आपकी रिपीट होती है लाइन, जैसे कि एवरी ब्रेथ यू टेक, फिर दोबारा एवरी आ गया, एवरी मूव यू मेक, एवरी बॉन्ड यू ब्रेक। ठीक है, एवरी हर लाइंस में जो चीज, एक लाइन में भी वही था, दूसरी लाइन में भी वही था, तीसरी लाइन में भी वही था, है ना। जैसे तुम ही दिन चढ़े, तो तुम ही आ गया, फिर तुम ही दिन ढले, फिर तुम ही आ गया दूसरी लाइन में, फिर तुम ही हो बंधु, दोबारा तुम ही आ गया, फिर सखा तुम ही हो, फिर सखा वो दोबारा तुम ही आ गया, तो बार तुम ही आ रहा है ना। तो ये क्या है, अलग लाइन में आ रहा है, पर एक लाइन में तुम ही नहीं आ रहा, पहले तुम ही हो बंधु, है ना, सखा तुम ही हो, है ना, तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, बार तुम ही आ रहा है। तो ये क्या है, एनाफोरा है, जहां पे रिपीटिंग ऑफ लाइन हो रही है। शुरू से एक बार छोटा सा रिवीजन लेते हैं। पहला है राइमिंग स्कीम, जहां पर क्या हो रही है, रिदम बन रही है। क्या है राइमिंग स्कीम, जहां पर रिदम बन रही है, क्या हो रहा है, जहां पर रिदम बन रही है। दूसरा सिमिली क्या है बेटा, जहां पर किसी चीज से एज या लाइक से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा मेटाफोर, जहां पे कंपैरिजन हो रहा है पर एज लाइक यूज नहीं हो रहा। तीसरा पर्सनिफिकेशन, किसी भी चीज का किसी पर्सन के सामने क्या करना, पर्सनिफिकेशन करना, ह्यूमन क्वालिटी देना किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर। फिर रिपीटेशन में क्या हो रहा है, वर्ड्स या फिर पैरा रिपीट हो रहा है, बार एक ही लाइन में हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें रिपीटेशन के बाद है एनाफोरा में रिपीट हो रही है, पर क्या चीज रिपीट हो रही है, लाइन हो रही है रिपीट। ठीक है, अलग लाइन में वही चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, समझ में आ गए। 5 चीजें कौन से, राइम स्कीम बोलो, राइम स्कीम, सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, रिपीटेशन, एनाफोरा। डन, समझ में आ गई।